आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज 24 की तरफ से आप तक तमाम अपडेट पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं है। अजीत पवार की सुबह सुबह मौत हो गई और उनकी इस दर्दनाक मौत के बाद से महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश के अंदर एक उबाल भी देखने को मिल रहा है, नम आंखें भी देखने को मिल रही है और कई सारे सवाल भी है जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बताते हुए चले कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने चार्टेड प्लान में सवार होकर के मुंबई से बारामती की ओर जा रहे थे और इसी दौरान उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके साथ में कई सारे लोग अन्य भी सवार थे जिनकी भी मौके पर मौत हो गई। आपको बताते हुए चले इस मौत की खबर को लेकर के राजनीति सहित आम लोगों के अंदर भी एक भाव देखने को मिल रहा है और ये भाव अपने साथ कई सारे सवालों को भी समेटे हुए हैं। वो सवाल जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं निकल के आए हैं। आखिरकार कैसे ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कोई साजिश? तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। जांच जारी है, जांच की जा रही है। क्या कुछ रिपोर्ट तैयार होकर के आएंगे और क्या इसके पीछे के खुलासे होंगे, उस पर हमारी नजर बरकरार है। हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले भी कई सारे विमान हादसे हो चुके हैं और इसी तरह से हुए हैं। कई सारे ऐसे रहस्यमयी विमान हादसे भी हुए हैं जिनके शायद आज तक पहेली जो है वो सुलझ नहीं पाई है। कौन कौन से वो बड़े विमान हादसे रहे जिसमें देश के बड़े हस्तियों को हमने गंवा दिया? कौन से वो बड़े विमान हादसे रहे जिसने अपने पीछे कई सारे सवालों को छोड़ दिया? वो सवाल जो सुरक्षा के चूक से जुड़ी हुई है, वो सवाल जो साजिश से जुड़ी हुई है, वो सवाल जो राजनीति में हेर फेर के दौरान भी की जाती है। तमाम तरह के सवाल है। कौन से वो बड़े हस्तियां हैं, चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। 1966 होमी भाभा। 1966 में देश के महान वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट मॉन्ट ब्लॉन्क पहाड़ से टकरा गई। इस हादसे ने सिर्फ एक इंसान नहीं छीना बल्कि भारत के वैज्ञानिक भविष्य को भी गहरा झटका दिया। वक्त आया 23 जून 1980 का। कांग्रेस के युवा नेता संजय गांधी एक छोटे विमान को खुद उड़ा रहे थे। दिल्ली में टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान क्रैश हुआ और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद 30 सितंबर 2001 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया का विमान उत्तर प्रदेश के खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनके साथ मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। वक्त आया 3 मार्च 2002 का, जब लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी का हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वे देश के पहले दलित लोकसभा स्पीकर थे। यह हादसा संसद के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। और अब बात करते हैं 2004 की। साई प्रियन संगमा विमान हादसे में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद साल 2004 में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री के.एस. सोमैया की मौत एक विमान हादसे में हुई। कम उम्र में मिली सफलता और उतनी ही जल्दी आई ये त्रासदी आज भी लोगों को झकझोर देती है। अब वक्त आया 2005 का, जब 31 मार्च 2005 को उद्योगपति और हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वे जिंदल ग्रुप के संस्थापक थे। यह हादसा देश के कॉरपोरेट और राजनीति जगत दोनों के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद 2009 वाई.एस. रेड्डी, इन्होंने भी विमान हादसे में अपनी जान गंवाई। उसके बाद 2011 30 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में लापता हो गया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा मिला और सभी की मौत की पुष्टि हुई। पूर्वोत्तर भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा हवाई हादसा था। इसके बाद 2021 विपिन रावत,
8 दिसंबर 2021 को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ यह हादसा पूरे देश को शोक में डुबो गया। इसके बाद पिछले साल 2025 के 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में विमान में सवार 260 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिनमें विजय रूपाणी भी शामिल थे। और अब ताजा मामला, महाराष्ट्र के बारावती में एक बड़ा विमान हादसा होता है। ये विमान डिप्टी सीएम अजीत पवार का था। आपको बताते हुए चले कि इस विमान में अजीत पवार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया था। इस विमान हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विमान धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये पहला विमान हादसा नहीं है जिसमें किसी राजनेता की मौत हुई है। देश में पहले भी कई ऐसे विमान हादसे हुए हैं जिनमें जानी मानी राजनीतिक हस्तियों की जान चली गई। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।